ठीक, चलो फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यांत्रिकी है ना। तो ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम गति का और गति के होने वाले कारणों का अध्ययन करते हैं कि गति ये हो रही है तो क्यों हो रही है, कोई वस्तु विराम में है तो क्यों है, गति में है तो क्यों है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, यांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, यांत्रिक क्लियर हो गया। तो क्या है ये, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गति का अध्ययन करते हैं, बल का अध्ययन करते हैं, इसके कारणों का अध्ययन करते हैं। तीन चीज़ें, क्या क्या, गति का अध्ययन करना, बल का अध्ययन करना और इसके कारणों का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गतिकी या ये यांत्रिकी, या इसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। ठीक, अगला है गतिकी, इसके नाम से ही स्पष्ट है। तो गतिकी क्या होता है, जिसमें हम गति का अध्ययन करते हैं, किसी वस्तु के क्या करते हैं, गति। इसमें हम गति भी अध्ययन कर रहे थे, बल भी अध्ययन कर रहे थे, उसका कारण भी अध्ययन कर रहे थे, तीनों चीज़ अध्ययन कर रहे थे। अब ये यांत्रिकी का ही एक भाग है क्या, गतिकी। तो गतिकी में सिर्फ हम क्या करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं और गति क्यों होती है उसके कारण का भी अध्ययन करते हैं, दो चीज़ें अध्ययन करते हैं। ठीक है, शुद्ध गतिकी क्या है, इसमें सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं, उसके कारण का अध्ययन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यदि मैं यांत्रिकी की बात कर रहा हूँ तो इसमें हम बल का अध्ययन करते हैं, कोड वर्ड लिख लो बस समझ लेना। ठीक है, गति का अध्ययन करते हैं, कारण का अध्ययन करते हैं, विराम का अध्ययन करते हैं कि कोई वस्तु विराम में क्यों है। ये सब चार चीज़ें जब हम अध्ययन करते हैं तो किस में आ जाता है, यांत्रिकी में। ठीक है, और गतिकी में हम सिर्फ क्या करेंगे, बल का अध्ययन करेंगे, माने क्या कहना चाहिए, गति का अध्ययन करेंगे और गति के कारण का अध्ययन करेंगे, तो क्या कहलाएगा, गतिकी कहलाएगा। और यहाँ शुद्ध गतिकी में हम सिर्फ किसका करेंगे, गति का। इसमें हम कारण से मतलब नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, बस हमको यही देखना कि गति हो रहा है तो उसमें और चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध गतिकी। तो चलिए फिर से समझते हैं, यांत्रिकी में क्या क्या अध्ययन करोगे, बल का, गति का, उसके कारण का, विराम अवस्था का, ये सारा हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, यांत्रिकी। ठीक है, फिर हम गतिकी में किसका अध्ययन करते हैं, गति का और गति के कारण का। ठीक है, और शुद्ध गतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं, सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर होती है गत्यावस्था, है ना। गत्यावस्था माने गतिमान अवस्था, और दूसरी होती है विराम अवस्था। ठीक है, तो दोनों समझो, यदि हम ये वातावरण के सापेक्ष कोई वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये विराम अवस्था में है, और यदि स्थिति बदलती है तो वो क्या कहलाती है, गत्यावस्था में कहती है। जैसे ये दीवार है, हम रोज़ देखते हैं कि यहीं पर है, और यहाँ पर ये सोफ़ा भी यहीं पर है, ये पोस्टर भी यहीं पर है, पर्दे भी यहीं पर हैं, दरी भी वहीं पर है, तो ये जो है समय के साथ नहीं बदल रही हैं, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये सारी अवस्था किस में है, सारी वस्तुएं विराम अवस्था में है। लेकिन हमको किसी से तुलना करके बताना पड़ता है ना, कि हम किसके सापेक्ष में कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गत्यावस्था, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। जैसे में अभी मेरा हाथ था तो इधर मुड़ गया, आप ऐसे बैठे हो थोड़ा सा ऐसे कर लिए तो आप में स्थिति में परिवर्तन हो गया। मुंह ही है, ऐसे था ऐसे खोल दिए, इसमें क्या हो गया, गति हो गई। तो आपके स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थिति का मतलब हम ही भर नहीं है, कोई वस्तु भी हो सकती है। ये डस्टर रख दिया, मैं यहाँ पर रख दिया हूँ तो ये स्थिति में परिवर्तन हो गया। चाक यहाँ थी, यहाँ चली गई, ये भी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो जब हम देखते हैं कि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये किस में है, गत्यावस्था। और यदि स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो क्या कहलाता है, विराम अवस्था। तो गत्यावस्था में क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है और इसमें स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या सही में हम लोग गत्यावस्था में है कि स्थिर है? अभी जैसे बैठे हो तो किस अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो, नहीं हो, हाँ किस में हो,
अच्छा दिमाग है। हाँ, स्थिति की बात कर रहे हैं। चलो बात कर लेता हूँ इस स्टैंड की। ये जो स्टैंड लगा है, क्या इस ये स्टैंड किस अवस्था में है? ये घर किस अवस्था में है? ठीक है। चंद्रमा किस अवस्था में है? गति अवस्था में। ठीक है। यदि आप चंद्रमा में चले जाओ, अब पृथ्वी को देखो, तो चंद्रमा किस में दिखेगी? धरती कैसे है अभी आप जहां बैठे हो? स्थिर। आपको कैसी दिखती है? स्थिर। लोग बोलते हैं कि घूमती है, घूमती होगी पता नहीं, पर अभी जहां बैठे हो कैसी है? स्थिर है। और चंद्रमा कैसे दिखता है? गति अवस्था में दिखता है। ठीक है। तो हम तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा की किससे कर रहे हैं? पृथ्वी से। अब मान लो आप चंद्रमा में चले जाओ और पृथ्वी को देखो, तो पृथ्वी अभी कैसी लग रही थी? स्थिर। और चंद्रमा कैसे लग रहा था? गति में। जब चंद्रमा में चले जाओगे तो चंद्रमा कैसा लगेगा? स्थिर। और ये कैसा लगेगा? गति में लगेगा। ठीक है। अब दोनों चीज़ समझो। यदि आप बस में जाते हो और खिड़की से इधर उधर वस्तुओं को देखते हो, तो क्या होता है यार? हाँ, ऐसे लग रहा कि बस यदि आगे जा रही तो मुझे लगेगा ये पेड़ पीछे भागा जा रहा है, इंसान पीछे भागा जा रहा, खेत खलिहान पीछे भागे जा रहे हैं। मुझे कैसा लगेगा? गति में लगेगा। ठीक। मेरे बगल में जो बैठा है वो किस में रहेगा? मैं वो मुझे लगेगा किस अवस्था में? विराम अवस्था में। तीन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। मैं हूँ, मेरा साथी है और बाहर है। ठीक। बाहर की चीज़ मुझे कैसे लग रही है? गति में। मेरा साथी मुझे कैसा लग रहा है? विराम अवस्था में। और मैं जो है देख रहा हूँ, मैं भी एक तरह का विराम अवस्था हूँ। मान लो ये लड़का जो है बाहर खड़ा हुआ है, तो इसको मैं कैसे दिखूंगा? मैं बस में जा रहा हूँ ना, तो बस में ये बाहर से मुझे देखेगा तो मैं कैसे दिखूंगा? मेरा दोस्त कैसे दिखेगा? है ना? तो मेरे दोस्त को तुम देख रहे हो तो गति अवस्था में है, और मैं देख रहा हूँ विराम अवस्था में। तो वो सोचने के नज़रिए पर डिपेंड करता है यार, कि हम कैसा किससे तुलना करना चाहते हैं कि हम गति अवस्था में। मान लो कभी कभी ऐसा होता है, ये के बैठा है, हम रोड में ऐसे ऐसे अगल बगल साथ में जा रहे हैं। ठीक है। तो हम दोनों के सापेक्ष कौन गति में है? के गति में है कि मैं गति में हूँ? नहीं, मेरे साथ चल रहे हैं। कौन गति में है? आप देखेंगे तो दोनों गति में, और मैं देखूं तो मेरे बगल में 1 घंटा पहले था, अब हम साथ साथ चल रहे 1 घंटा बाद भी है, तो कैसा है? वो कैसा हुआ? विराम अवस्था में हुआ। ठीक है। बाहर से देखोगे तो हम दोनों किस में हैं? गति में। आपके नजरिए से हम किस में हैं? गति में। लेकिन हम दोनों साथ में हैं तो कैसे हैं? विराम अवस्था में। ठीक है। तो इस तरह से जो विराम अवस्था होती है और गति अवस्था होती है, वो डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ से देख रहे हो। आप बोले स्थिर हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूं कि मैं चंद्रमा में दूरबीन लगा के देखूं खूब बड़ा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे चलते हुए दिखाई दोगे, है ना? आप कैसे दिखाई दोगे? चलते हुए दिखाई दोगे। जैसे मान के चलो कि बाहर बस के बाहर आदमी खड़ा हो तो बस हमको चलती हुई दिखाई देगा, लेकिन अंदर हो तो अंदर वाला हमको कैसा दिखाई देगा? स्थिर दिखाई देगा, वहीं का वहीं बैठा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। तो ये जो स्थिर अवस्था होती है, ये क्या हो, ये सापेक्ष अवस्था होती है, ये फिक्स नहीं रहती। कोई वस्तु स्थिर भी हो सकती है और वो गत्य अवस्था भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। तो ये बताओ, पृथ्वी घूम रही है तो तुम लोग क्यों नहीं घूम रहे हो? पृथ्वी यदि चल रही है ऐसे और तुम यहाँ पर बैठे हो तो आगे चलोगे। मान लो मैं सोचा कि यहाँ कूद जाऊंगा ऐसे, तो ये सड़क न जाना चाहिए, उधर आगे चला जाना चाहिए। तो क्या साइंटिस्ट लोग बेवकूफ़ बनाते कि चल रही है? सोचो और बताओ, क्या पृथ्वी गति में है? ये तो बात सही है। यदि गति ना होती तो ना दिन होता, ना रात होता, ना बरसात होती, ना ऋतु परिवर्तन होती। एक ही जगह में जाती एक ही जगह में जाती नहीं, वो आगे ऐसे ऐसे घूम घूम के ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है, घूम घूम के चलती है। ठीक। अब मैं कंडीशन देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस कंडीशन में यहाँ पर हो। इसके चलते हुए भी आपको चलती दिखाई नहीं देती है। ठीक है। मान लो मैं 2 तरह का बात करता हूं। आप बस के छत में बैठो और जैसे बस चलती है, मान लो चल रही है बस, और आप कूद जाओ ऐसे, तो क्या वहीं पर गिरोगे?
बस आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, या पीछे यदि बस मिली तो बस में, नहीं कहाँ चले जा टपक जाओगे, नीचे चपक। क्लियर हो गया। अब दूसरी कंडीशन लो, आप बस के अंदर हो और बस के अंदर वहां कूदो तो क्या होगा, वहीं रहोगे। ठीक है, तो इसी तरह से धरती के कहाँ हैं हम, अंदर हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, क्योंकि उसके साथ सारा चीजें चल रही है। ठीक, इसी तरह से जैसे बस के अंदर हमको पता नहीं चलता है, कोई शांत बस जा रही हो, माने उबड़ खाबड़ ना हो, कभी कभी ट्रेन चलती भी रहती, फिर बाहर झांक के देखते हैं यार चल रही है कि रुकी है, ऐसा पता नहीं चलता, इस तरह स्लो स्लो चलती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम सोचते कैसे हैं, कौन से किससे हम तुलना करना चाहते हैं, है ना। तो यदि हम पृथ्वी के अंदर हैं तो हमको स्थिर लगेगा, पृथ्वी के बाहर हो जाएंगे तो हमको एक ऐसा दिखेगा, गति में दिखेगा। दोनों चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, तो जो विराम अवस्था होती है और गत्यावस्था होती है एक दूसरे के सापेक्ष होती है। सापेक्ष का मतलब यही है कि जो बस है किसी को चलते हुए भी दिखाई दे सकती है और किसी को स्थिर भी दिखाई। वही आदमी वो सोचता है एक तरह से कि यदि दो लोग बस के अंदर बैठे हैं तो बोलेगा कि यार मैं 1 घंटे से बैठा हूँ, मेरा बगल वाला साथी भी 1 घंटे से वहीं का वहीं बैठा है, माने बस नहीं चल रही है। वो बाहर ना देखे तो जानबे न करेगा। यदि बस बढ़िया आराम से चल रही हो, कोई धक्का मुक्का न लग रहा हो तो जानबे न करोगे, खिड़की न लगा हो, पैक हो पूरी तरह से, तो तुम कहोगे यार चल रही है कि नहीं चल रही है। भाई ये आदमी मेरे बगल में बैठा है, तब से यहीं का यहीं बैठा है, तो बस नहीं चले, चलती हुई भी बस। लेकिन आप बाहर से देखोगे तो बस कैसे दिखेगी, चलते हुए दिख। अब मैं खिड़की खोल लूं तब मुझे आप चलते हुए दिखोगे। आप जो स्थिर हो वो कैसे हो, चलते दिखोगे। तो इस तरह से ये जो विराम अवस्था होती है, गत्यावस्था होती है, कैसी होती है, सापेक्ष, माने हम किससे तुलना करते हैं उस पर हमको पता चलता है। क्लियर हो गया। हाँ, अब यहाँ पर हम गतियों की बात कर लेते हैं। तो एक होती है स्थानांतरीय गति। तो स्थानांतरीय गति का मतलब यही है कि जब कोई वस्तु आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है, आगे चलती है या दूरी तय करती है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरी। जैसे मैं यहाँ से ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, ये कैसी गति हो गई, स्थानांतरी गति कहला गई। स्थानांतरी गति का मतलब है स्थान बदले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्थानांतरीय गति बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर घूर्णिवती है। तो घूर्णिवती का मतलब होता है स्थान न बदले, अपनी जगह पर घूमे। जैसे आप यहीं का यहीं बैठे हो, लेकिन आपकी मुंडी कहीं ऐसे जाती, कहीं ऐसे जाती, कहीं ऐसे जाती है, ये ऐसे ऐसे घुमाते हो, ये कौन सी गति हो गई, घूर्णी गति। पंखा में जो हो रहे हो कैसी गति हो गई, घूर्णी गति। और घूर्णी का मतलब ये नहीं कि पूरा घूम जाए तभी घूर्णी गति। जैसे ही आप मुड़ गए माने कौन सी गति में आ गया, घूर्णी गति। घूर्णी गति, हाँ, मुड़ना ही क्या कहलाता है, घूर्णी गति कहलाता है। ठीक है, जैसे साइकिल को खड़ी कर दो, अब उसका पहिया भर घुमाओ, वो क्या है, घूर्णी गति। और साइकिल को चलाओ, स्थानांतरी गति, क्योंकि वो धीरे धीरे बदलती है। लेकिन साइकिल में तो दोनों गति आ जाती है यार, पहिया घूमता भी है तो घूर्णी गति है, आगे बढ़ते भी हो तो कौन सी गति है, स्थानांतरी गति है। ठीक है, तो ऐसे गति को हम क्या बोलते हैं, सामान्य गति। सामान्य गति में सब गति आ जाती, घूर्णी भी आ जाएगी और कैसी आ जाएगी, स्थानांतरी भी आ जाएगी। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य गति कहते हैं। तो मैं पंखे की बात करूं, पंखे में सिर्फ क्या है, घूर्णी गति। और हमारी पृथ्वी में क्या है यार, पृथ्वी में कौन सी गति, सामान्य गति है। वो घूर्णी गति भी करती है, स्थानांतरी गति भी करती है, वो घूमते घूमते आगे भी ऐसे बढ़ती जाती है, घूमती भी है और आगे भी बढ़ती है, साइकिल जैसे है। इसलिए वो कैसी गति होती है, उसमें सामान्य गति होती है। फिर यहाँ पर दोलन गति होती है कि कोई माध्य स्थिति के इधर उधर गति करे। जैसे मैं इसी को उठा लेता हूँ, ये है, अब इसको मैं यहाँ पर ये इसकी माध्य स्थिति हो गई, बीच की स्थिति, जहाँ बेचारा शांत है वो इसकी क्या कहला गई, माध्य स्थिति। अब मैं इसको धक्का दे दूँ, अब इधर उधर जा रहा है ना, झूला जैसे झूलते हो, तो इस गति को हम क्या बोलते हैं, दोलनी गति। ये दोलन कहला गया, ये दोलन कर रहा है, इधर उधर जा रहा है। ठीक है, तो जो बीच की स्थिति है वो कौन सी स्थिति कहला गई, माध्य। उधर या इधर बोलते ना, इधर उधर माने यहाँ वहाँ, जब गति होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं,
दोलनी गति होती हैं। और जब सब गति पता न चले, सब मिक्स हों, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सामान्य गति कहते हैं। जब आप साइकिल चलाते हो तो पहिया भी घूमता है, आगे बढ़ता भी है, फिर आप डिजाइन मारते मारते ऐसा मटकते मटकते चलते हो, स्टाइल करते, तब कभी कभी मजा आता है, तब वो कौन सी गति हो गई, दोलन गति हो गई। तो यह उसमें स्थानांतरी गति, घूर्णी गति, दोलन गति, ये सब मिला दिए तो क्या कहला गया, सामान्य गति कहला गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बिंदु वस्तु क्या है यार। क्या आप बिंदु वस्तु हो? बिंदु वस्तु मतलब छोटी वस्तु। छोटी वस्तु वो होती है कि वो जितनी दूरी तय करती है उसकी तुलना में उसका आकार छोटा हो। जैसे मान के चलो, एक जो है 1 मीटर या 1.5 मीटर का आदमी है ना, यहाँ से कहाँ से आया यार, दमोहर से, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर से आया। 15 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 15,000 मीटर। ठीक, तो इसका आकार कैसा है, छोटा, और इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, अधिक। तो इस वस्तु को हम क्या मान लेंगे, बिंदु वस्तु। कोई वहां से देखे, बढ़िया खूब ऊपर चढ़ जाए, एल.के. सर का घर कहाँ है और कहाँ पर ये जो है बैठा है, क्या नाम है, नरेंद्र बैठा है, ठीक है, बढ़िया दूरबीन लगा करके, तो उनको ऐसा दिखेगा, छोटा जैसे दिखेगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिंदु वस्तु। जैसे हमारा सूर्य यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और उसका आकार जो है कुछ किलोमीटर में ही है, करोड़ में नहीं है, कुछ किलोमीटर में ही है। मान लो 1000 किलोमीटर की 2000 किलोमीटर के व्यास वाला है। ठीक, तो कहाँ 15 करोड़ किलोमीटर और कहाँ 2000 किलोमीटर, उसकी तुलना में ये दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए सूर्य को क्या मान लेंगे, बिंदु वस्तु। ठीक, तो मुझे बताओ, एक कार है जो यहाँ से कटनी पहुँच गई, तो उसको क्या मान लोगे, क्यों मानोगे, कार का आकार छोटा है और उसकी दूरी, तय की गई दूरी क्या है, अधिक है। अभी आप सब मेरे पास पास हो तो आप बिंदु वस्तु नहीं हो। जब यहाँ से दूर चले जाओगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बिंदु वस्तु, क्योंकि इसका आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यदि मैं इस डंडे को खींच दिया हूँ और आपसे बोलो दूर जाते जाओ, दूर जाते जाओ, डंडा कैसे दिखने लगेगा, छोटा छोटा, छोटे पॉइंट जैसे दिखने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका आकार छोटा है, आपकी दूरी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो हम क्या कहेंगे, बिंदु वस्तु। तो बिंदु वस्तु में क्या होता है, वस्तु का आकार किसकी तुलना में, दूरी की तुलना, तय किए गए दूरी की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु का मतलब है जहाँ से कोई वस्तु नापी जाती है, उसे मैं क्या कहता हूँ, संदर्भ बिंदु। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब मैं बोलूँ इस लड़के की दूरी कितनी है, तो मैं क्या कहलाया, संदर्भ बिंदु, क्योंकि ये नाप कहाँ से रहे हो, इस बिंदु से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो माने कि ये 2 किलोमीटर है, ये 2 मीटर है, ये जो है 2.5 मीटर है, वो 3 मीटर है, वो 7.5 मीटर दूर बैठा है, तो वो 7.5 मीटर है। तो यहाँ पर जो है ये क्या कहलाएगा, मैं संदर्भ बिंदु। लेकिन बोले नहीं सर, दीवार से नापिए, आप सही नहीं खड़े, कहीं इधर उधर मटकते हैं, ठीक ठाक नहीं है। अब दीवार तो ना जाएगी। अब मैं दीवार से, बोले दीवार में कहाँ से नापेंगे, तो मैं बोला ये बोर्ड के कोने से नाप के बताओ। तो यहाँ से जब नापेंगे तो यही जो है वो क्या कहलाया, संदर्भ बिंदु कहला गया। ठीक है, तो जहाँ से किसी वस्तु का मापन किया जाता है वो क्या कहलाया, संदर्भ बिंदु। मैं इस कमर में पकड़ा, नाचना नहीं है मुझे, यहाँ देखना, तो मैं इस कमर में पकड़ा, बोला इधर से कितना लंबा और इधर से कितना लंबा हूँ, है ना, तो यहाँ से नाप रहा हूँ, इसलिए ये क्या कहलाया, संदर्भ बिंदु कहला गया। इधर कितना है, इधर कितना है, यहाँ से सारा एक बिंदु से नाप रहे हो, वो क्या कहलाया, संदर्भ बिंदु कहला गया। ठीक है, तो जिस बिंदु से क्या करते हैं, मापन करते हैं, जिस बिंदु से, हाँ, जिस बिंदु से मापन करते हैं उसे क्या कहते हैं, संदर्भ बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये है संदर्भ बिंदु के बाद कार्तीय अक्ष। ठीक, मुझे बताना है यार, यहाँ से अब हवा में ले लिया, ठीक, यहाँ से ये मोबाइल कितना दूर है, ये दीवार कितना दूर है, ये कितना दूर है, अब मुझे ये बताना है। मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे बताऊँ। मान लो यहाँ बैठे हो तो मैं यहाँ बता दिया, जो मुझे बहुत दूर से देख रहा होगा उसको अब कैसे बताऊँ, है ना, आवाज़ें भर जा रही, चित्र नहीं जा रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ इधर जाना है, इससे इतना दूर है, पता नहीं चल रहा है। इसी व्यवस्था के लिए क्या बनाया गया है, कार्तीय अक्ष।
तो कार्तीय अक्ष जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। उसमें थोड़ा पेन दे दो यार, 3 ठो, 2 तो मेरे पास हैं, 1 दे दो। ठीक, ये देख लो, इसमें ऐसा व्यवस्था बनाया गया है कि ये जैसे एक लंब है, ये इसका दूसरा लंब है दूसरी दिशा में, और ये इसका तीसरा लंब है। ये 3 अक्षों में बांटा जाता है ना। इस दिशा को 1 बोलेंगे, इस दिशा को 1 बोलेंगे, इस दिशा को 1 बोलेंगे। यदि इस दिशा के नीचे गए तो वो माइनस में कहलाएगा, इस दिशा के पीछे गए तो माइनस में कहलाएगा, इस दिशा के पीछे गए तो माइनस। तो ये जो बीच का बिंदु है इसको मूल बिंदु कहते, ऑरिजिन। ये वाला क्या कहलाएगा, ओ। और एक को मान लो ये x है, तो इधर वाला क्या कहलाएगा, -x। x की लाइन ही है, पीछे वाला क्या कहलाया, -x। ये वाला यदि मान लो y है तो इसके पीछे वाला y, और ये वाला यदि z है तो नीचे वाला -z कहलाएगा। तो कौन सा x है, कौन सा y है, कौन सा z है, ये वाला x है, ऊपर वाला y, वाला z। हाँ। अब यहाँ पर फिक्स नहीं है, आप किसी को भी मान सकते हो, पर 2 ठो नहीं मान सकते हो। सर ये भी x, ये भी x, ऐसा नहीं कर सकते हो। एक को x मान लो, एक को y मान लो, एक को z मान लो। तो ये 3 परस्पर लंबवत रेखाएं होती हैं। ठीक, इन्हीं को क्या कहा जाता है, कार्तीय अक्ष कहलाता है। इससे हम किसी की दिशा बता सकते हैं कि हाँ भाई, ये जिस दिशा में पेन है उस दिशा में मोबाइल है, जिस दिशा में ये है उस दिशा में सीढ़ी है, ये जिस दिशा में है उस दिशा में पंखा है। बोले सर इसकी दिशा बताइए, तो x और y के बीच में है ना। कोई भी स्थिति बता सकते हैं इसकी सहायता से। ये क्या कहलाता है, ये अक्ष कहलाएगा। ठीक है, तो 3 अक्ष बनाता हूं यार, तीनों के बीच का कोण बताओ। इसके बीच का कोण कितना है, इसके बीच का कोण कितना है, इसके बीच का कोण कितना है, 90। सबका क्या है, 90। तो ये परस्पर लंबवत 3 रेखाएं होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कार्तीय अक्ष कहते हैं। अब इसका चित्र देखो, यहाँ पर 1 बोल रहे हो, मान लो एक पेन ये बना दिया, एक पेन ये बना दिया, एक पेन ये बना दिया, 3 ठो पेन है। तो ये बताओ इसके बीच का कोण कितना है, 90 से अधिक दिख रहा है बोर्ड में, लेकिन 90 अंश है, उसको वही मानना है। ये देखो, ये है ना, एक लाइन उधर एक लाइन ये, बस ये है कि मैं इसको हवा में नहीं खींच सकता यार। अब मुझे लाइन खींचना कहाँ खींच दूं, इसलिए उस लाइन को यहाँ खींचा जाता है। पर ये है, ये वाली लाइन है, ये वाली, इसी को यहाँ पढ़ा दिए हैं। तो ये कितने का है, 90। जान ले, दिखने में लगता है कि 90 से अधिक है, लेकिन उसको मानना कितना है, 90, क्योंकि उस लाइन को खींच नहीं सकते। ठीक, जहाँ ये लाइन मिल रही है वो क्या कहलाया, ओ, मूल बिंदु। और ये वाला क्या कहलाया, x, ये वाला क्या कहला गया, y, और ये क्या कहलाया, z। तो 3 अक्ष होते हैं, इसको कह सकते हो OX, OY, OZ। ठीक है, और यहाँ से यदि मैं पीछे चला जाऊँ, -x, यहाँ नीचे चला जाऊँ, -y, XY वाला 10th में भी पढ़े हो, Z वाला नहीं पढ़े हो। ये Z है, इसके इधर चले जाएंगे, है ना। तो यदि मैं इनको भी खींच देता हूँ, यदि डैश 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 करके ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा, -x। इसको डैश डैश करके खींच दिया, ये क्या कहलाया, -y, ये पीछे का, और ये क्या कहलाया, -z। इस तरह से 3 अक्ष होते हैं। ये अलग से नहीं, ये 6 अक्ष मत बोलना, उसी का माइनस है ना, रिफ्लेक्शन है। जैसे मान लो आईना में आप देखते हो तो बोलोगे हाँ यार आज तो मैं दुठे हो गया, 2 ठो नहीं, तुम तो हो कितने, 1 ठो, वो तुम्हारा एक है रिफ्लेक्शन, हो तुम्हारे साइड का। ठीक, ऐसा हो जाता है। समझ में आ गया सारी चीज़ें। ठीक, तो लास्ट में एक बार रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर अध्याय 2 सरल रेखा में गति, पहला क्या था, यांत्रिकी। क्या क्या करते हैं इसमें, बल का, गति का, उसके कारण का, विराम अवस्था का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिकी। गतिकी में क्या करते हो, गति का और गति के कारण का अध्ययन करते हो। शुद्ध गतिकी में क्या करते हो, सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं। ठीक, गत्य अवस्था में क्या करते हो, हाँ, यदि स्थिति परिवर्तन हो, किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये गत्य अवस्था में। ठीक है, विराम अवस्था में क्या है, हाँ, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ना हो तो क्या कहलाता है, विराम अवस्था। सापेक्षता का मतलब क्या है कि गत्यावस्था और विराम अवस्था एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। मतलब विराम वाली गत्यावस्था भी मानी जा सकती है, गत्यावस्था विराम वाला भी। वो नज़रिए पर डिपेंड करता है कि हम कैसे। सापेक्ष का मतलब यही होता है कि एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकती हैं। जिसको हम गत्यावस्था में कहते हैं वो विराम अवस्था में हो सकती है, जो विराम अवस्था में वो गत्यावस्था में हो सकती है। उसे हम क्या कहेंगे कि ये सापेक्ष
होते हैं। सापेक्ष होने का मतलब गत्यावस्था विरामावस्था एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं, माने एक दूसरे को आपस में बदल सकते हो। ठीक है। स्थानांतरी गति में क्या होता है? आगे बढ़ती हाँ, वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करती है, कहना चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्थानांतरी गति कहते हैं। या आगे बढ़ती हैं, दूरी तय करती है, कई तरीके से उसको बता सकते हो। ठीक है। घूर्णी गति में क्या होती है? वस्तु घूमती है या फिर मुड़ती है। मुड़ना भी एक तरह का घूर्णी गति कहलाता है। ठीक है। दोलनी गति क्या कहलाती है? हाँ, माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है, जब कोई वस्तु माध्य स्थिति के इधर। सामान्य गति क्या कहलाती है? हाँ, घूर्णी गति भी हो, स्थानांतरी गति हो, दोलन गति हो, जितनी गतियाँ हो जाए, मिक्स हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य गति। बिंदु वस्तु क्या होती है? वस्तु का आकार की तुलना में तय की गई दूरी क्या हो? अधिक हो, तो उस वस्तु को क्या मानेंगे? बिंदु वस्तु। ठीक है। फिर संदर्भ बिंदु क्या होता है? जिस बिंदु से मापन करते हैं या विभिन्न स्थितियां पता करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संदर्भ बिंदु। कार्तीय अक्ष क्या होता है? इसमें 3 लंबवत अक्ष होते हैं। जो 3 लंबवत क्या होते हैं? अक्ष, एक्स, वाई और जेड। ये किसी भी अक्ष, कहीं भी हवा में भी माने जा सकते हैं। उस कोने को देख लो दीवार में, एक जो है इधर की आ रहा है, एक इधर जा रहा है, और एक कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक, उसके आगे भी बढ़ेगा, उसके नीचे भी जाएगा, उधर भी जाएगा, तो माइनस वाले कहलाएंगे। उसी को मान लो कि वो कैसा है? कार्तीय अक्ष। कार्तीय अक्ष का स्थान कहाँ होता है? कहाँ से चालू करेंगे? कहीं से भी चालू कर सकते हो। संदर्भ बिंदु, जहाँ से मापन चालू करो, यहीं से खड़ा कर दो। एक डंडा इधर है, एक डंडा उधर है, एक डंडा इधर है, बस हो गया। यहाँ से नाप लो कौन कहाँ है। वो क्या कहलाया? कार्तीय अक्ष कहलाया। कितने अक्ष होते हैं? कौन कौन से? एक्स, वाई, जेड। इनके बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश होता है। इससे हम क्या करते हैं? इसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। स्थिति का, दूरी का, वेग का, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? अभी आपको कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ लो, नहीं फिर छुट्टी कर देते हैं। ओके, फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट डे कल देखेंगे।